कामिका एकादशी 2025 व्रत पारण में भूलकर भी ना करें ये गलतियां। हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन में पड़ने वाली कामिका एकादशी के व्रत के बारे में खुद भगवान विष्णु ने कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे ज्यादा फल कामिका एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। कुछ पुराणों के अनुसार कामिका एकादशी का उपवास करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने से कुयोनि में जन्म नहीं मिलता है, लेकिन इस व्रत का फल तभी मिलता है जब कामिका एकादशी व्रत का पारण सही समय, सही विधि और नियमों का पालन करते हुए किया जाए, क्योंकि इसकी अनदेखी से व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि व्रत के अगले दिन पारण ये गलतियां न करें। कामिका एकादशी 2025 कामिका एकादशी व्रत पारण मुहूर्त। प्रिय भक्तजनों, कामिका एकादशी का व्रत पारण मुहूर्त अभी ही आप नोट करें ताकि आप सही समय पे कामिका एकादशी का व्रत पारण कर सके। कामिका एकादशी व्रत का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:37 से सुबह 7:05 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 7:05 है। 22 जुलाई 2025 मंगलवार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:27 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:09 पर होगा। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:37 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। हरिवासर समाप्त 21 जुलाई सोमवार दोपहर 3 बजे तक। इस बीच में आप भजन, कीर्तन, पूजा पाठ, मंत्र जप, भगवत गीता पाठ आदि कर सकते हैं। भगवान विष्णु से रिलेटेड आप जो भी कथाएं हैं वह सुन सकते हैं। और कामिका एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 22 जुलाई सुबह 5:37 से सुबह 7:05 तक रहेगा। याद रखिएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 7:05 है। कैसे करें पारण? द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर ले और सूर्य देव को अर्घ्य दें। मंदिर को साफ करें। भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाएं। मंत्रों का जप करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। भगवान विष्णु को सात्विक भोजन का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को तुलसी दल प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी न हो तो वह पूजा या भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूरी है। साथ ही एकादशी व्रत के पारण के लिए भी तुलसी पत्र को मुंह में डालकर करना चाहिए। सभी में प्रसाद का वितरण करें और स्वयं प्रसाद को ग्रहण करें। द्वादशी तिथि के दिन चावल का सेवन जरूर करें। एकादशी व्रत पारण चावल खाकर करने का नियम है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से मृत्यु के बाद प्राणी का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। एकादशी व्रत पारण में भूल कर भी न करें इन वस्तुओं का प्रयोग। एकादशी व्रत पारण में मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंगन पित्त दोष और उत्तेजना बढ़ाता है और मसूर की दाल अशुद्ध मानी जाती है। वहीं मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। इसके अलावा लहसुन, प्याज तामसिक भोज्य पदार्थ माना जाता है, इसलिए व्रत पारण में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी अनदेखी पर उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना बढ़ती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहे तो हमारे चैनल पर इस दिन सावन सोमवार की कामिका एकादशी की और अगले दिन मंगला गौरी व्रत की कथाएं भी सुन सकते हैं।